जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के इस आधारभूत पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपन वास्तु के मूलभूत सिद्धांतों को देख रहे हैं। उसमें स्थापत्य वेद देखा, आंतरिक सज्जा, बाह्य सज्जा देखा, स्थपति लक्षण में शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील बताया, और किन किन विषयों का शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए उसमें अपन गणित देख चुके हैं। आज ज्योतिष देख रहे हैं कि ज्योतिष की आवश्यकता क्या है ज्योतिष शास्त्र को जानने की। तो उसके रेफरेंस में कहते हैं, देखो भाई, जो भी क्लाइंट अपने पास आया, जातक अपने पास आया, उसके जीवन में समय कैसा चल रहा है, उसका जो समय वो कैसा चल रहा है। ये जो नवग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, उनमें प्रत्येक ग्रह का समय आता है, उसको महादशा कहते हैं। विंशोत्तरी महादशा अपन लेके चलते हैं। मनुष्य की आयु 120 वर्ष की मानी गई है। तो जब जिस ग्रह का समय आता है तब उस ग्रह का शुभाशुभ फल प्राप्त होता है। तो यदि व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान है तो ये पता लगा सकता है भाई अभी जो है वो किस ग्रह की महादशा है, वो ग्रह षड्बल में कैसा है, कमज़ोर है, अच्छा है, तो आने वाले वर्ष कैसे होंगे ये बता सकते हैं कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अपने को मुहूर्त के लिए भी विभिन्न मुहूर्त होते हैं। ग्रह आरंभ मुहूर्त है, ग्रह प्रवेश मुहूर्त है, भूमि पूजन का मुहूर्त है, नींव खोदने का मुहूर्त है, चौखट कब लगाना उसका मुहूर्त है, स्लैब छत कब डालना, कॉलम कब भरना, इन सब के मुहूर्त होते हैं। तो मुहूर्त के लिए भी अपने को ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होती है। यदि उसका ज्ञान है तो अपन उस विषय में उसको उचित परामर्श दे सकते हैं, और ज्ञान नहीं है तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई आप अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें। जैसे आकाश में क्या होता है, तारे होते हैं, फिर तारों के ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, उसको 27 भागों में विभाजित करते हैं, और प्रत्येक भाग में जितने स्टार्स, तारे होते हैं, उनको अपन नक्षत्र बोलते हैं। और ये चंद्रमा 360 डिग्री जो घूमता है उसमें 27 दिन लगते हैं, इसलिए वो 27 भागों में विभाजित करते हैं। पहले नक्षत्र मास भी होता था, 27 दिन का एक माह होता था, उसको नक्षत्र मास कहते थे। और एक एक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। इनकी अपनी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो ग्रंथ है अपना होरा रत्नम, उसके आधार पर जब स्टडी करेंगे तो नक्षत्रों के अपने गुण हैं, ऊर्ध्वमुख है, अधोमुख है, तिर्यक मुख है, उसके अनुसार कार्य करना। नक्षत्र के चरण में जन्म लेने का क्या फल होता है वो भी बताया है। इसी प्रकार जब तारों को 12 भागों में विभाजित करते हैं 360 डिग्री को, तो राशियां बनती है, उसको राशि कहते हैं। राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, उनके अपने गुण धर्म होते हैं। और नवग्रह में सूर्य जो है वो स्वयं प्रकाशित है, राहु केतु जो है वो छाया ग्रह है, और शेष ग्रह जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसका सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है वास्तु की दृष्टि से। इसके अलावा जब मुहूर्त का विचार करते हैं तो मुहूर्त में 5 चीज़ें होती हैं, इसलिए उसको पंचांग बोलते हैं। पंचांग, तिथि होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में 15-15, उसमें जैसे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा ऐसी तिथि होती है। तो रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी, 14 को यूजुअली कार्य को अवॉइड करते हैं। ग्रह आरंभ करना है, ग्रह प्रवेश करना है, सामान्य रूप से उसको अवॉइड करते हैं। 7 वार होते हैं, इसमें क्रूर ग्रह के वार सामान्य रूप से अवॉइड करते हैं, रवि, मंगल, शनि। इसी प्रकार जो 27 नक्षत्र हैं तो ग्रह स्वामी के नक्षत्र से मुहूर्त के लिए उसको मैच करते हैं और निर्धारित करते हैं कि ये शुभ है कि अशुभ है। इसी प्रकार योग हैं, 27 योग हैं, और उसमें जो योग का नाम है वही उसका गुण है। तो इनके आधार पर मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं, है ना, ये 11 करण होते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान होने से हम कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख सकते हैं कि जातक का भी समय कैसा है,
महादशा है या गोचर में कुछ परिवर्तन है तो उसके अनुसार सुझाव दे सकते हैं। और मुहूर्त के लिए भी, जितने भी विभिन्न अवसरों के मुहूर्त हैं उसके लिए भी ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक है। आगामी इकाई में अपन भूमि के अंदर जो पदार्थ होते हैं उससे जो भूमि पर रेडिएशन आता है तो जो उस भूमि पर निवास करता है वो उससे प्रभावित होता है। उसको भूगर्भ शास्त्र भी कह सकते हो, जियोलॉजी भी कह सकते हो, तो उसका विचार करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।